Now next topic is bookkeeping and accounting. Now we discuss what is the difference between bookkeeping and accounting. So let's we discuss, क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि बुककीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है. सो फर्स्ट स्कोप के बेसिस पर हम समझते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है. सो बुक कीपिंग में यहाँ पे मैंने 4 अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं IMRC, एंड अकाउंटिंग में मैंने यहाँ पे टोटल 7 अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं IMRC SSC. अब धीरे धीरे समझते हैं कि क्या होता है आई क्या होता है, M क्या होता है, R. सी I is stand for identifying, M is stand for measuring, and R is stand for recording, and C is stands for classifying. सो बुक कीपिंग में टोटल मैंने 4 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे पुट किए हैं: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग. जिसका मतलब यह है, आई का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग, यानी कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे फर्म में अराइज होते हैं ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर, तो उन सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा. उसके बाद हमें उसे मॉनेटरी टर्म में यानी कि फिनेंशियल टर्म में मेज़र करना होगा. मेजरमेंट करने के बाद उसे जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना होगा, यानी उसकी रिकॉर्डिंग करनी होगी, और रिकॉर्डिंग के बाद हमें उसे लेजर में क्लासीफाई करना होगा. सो क्लासीफाई पर यानी कि लेजर पर हमारी बुक कीपिंग एंड होती है. बट उसके बाद जो आगे की 3 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो है समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग. तो यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कवर होता है. इट मीन्स कि बुक कीपिंग इज़ अ नैरो टर्म. यहाँ पे सिर्फ 4 स्टेप्स का ही इन्वॉल्वमेंट है: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग. सिर्फ ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके उसे फिनेंशियल टर्म में मेजर करना, और उसके बाद उसे रिकॉर्ड करना जर्नल में, और उसके बाद उसे लेजर में क्लासीफाई करना. बस हमारी बुक कीपिंग यहाँ पे एंड होती है इस 4 स्टेप्स पर. बट जहाँ पे अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में 4 स्टेप्स फॉलो करने के साथ साथ आगे की भी 3 स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ती है. वो है समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग. समराइजिंग मीन्स कि है ना, जैसे ही लेजर हम प्रिपेयर करेंगे, जैसे ही सभी बैलेंसिंग फिगर हम अकाउंट्स के फाइंड करेंगे, तो उन सभी अकाउंट्स के बैलेंसिंग फिगर को हमें ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करना होगा. ट्रायल बैलेंस के बाद हमें फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन करके बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना होगा, बिजनेस के फिनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करना होगा. और जैसे ही हम बिजनेस के फिनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद उसका डिटेल में एनालिसिस करना होगा. ओके, एनालिसिस करना होगा. इट मीन्स कि डिटेल में समझने की कोशिश करनी होगी कि हमें इतना प्रॉफिट कैसे जनरेट हो पाया, हमने कितना एक्सपेंडिचर बियर किया था, कितना इन्वेस्टमेंट किया था. यानी कि डिटेल में हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, डिटेल में हम उसे चेक करेंगे. एनालिसिस करने के बाद उसे हम यूज़र से कम्युनिकेट करेंगे, जितने भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स हो या हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हो, तो उन सभी यूज़र्स के साथ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग. ओके, तो अकाउंटिंग इज़ अ लेंथी प्रोसेस जिसमें ये टोटल 7 स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. बट जहाँ पे बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग इज़ अ नैरो कंसेप्ट, यानी कि वहाँ पे सिर्फ 4 स्टेप्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है. जैसे ही हम ये 4 स्टेप्स कवर करते हैं, यानी कि हमारी बुक कीपिंग का एंड हो जाता है. देखिए, उसके बाद हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, क्योंकि समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग ये 3 स्टेप्स फॉलो करना अभी बाकी है. तो जैसे ही हम कम्युनिकेशन तक टोटल 7 स्टेप्स कवर करते हैं, यानी कि हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कवर हुआ है. बट जहाँ पे हम क्लासीफाइंग तक कवर करते हैं, यानी कि 4 स्टेप्स कवर करते हैं, इट मीन्स कि हमारी बुक कीपिंग का प्रोसेस कवर हुआ है. यानी कि हम कह सकते हैं बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. नाउ नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ जॉब. बुक कीपिंग इज़ अ रूटीन जॉब बट अकाउंटिंग इज़ एनालिटिकल. यानी कि जितने भी डे टू डे ट्रांजेक्शंस बिजनेस में अराइज होते हैं, तो उन सभी ट्रांजेक्शन को हमें आइडेंटिफाई करके, मेजर करके उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा. यानी कि ये तो डेली है, रेगुलर नेचर का. बट अकाउंटिंग इज़ एनालिटिकल, यानी कि अकाउंटिंग रेगुलर नेचर का नहीं है, ये एनालिटिकल और सेमेट्रिकल है. बट जहाँ पे बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग इज़ अ रूटीन जॉब. यहाँ पे हमें रूटीन में मतलब कि सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होगा, रेगुलर रिकॉर्ड करना होगा. नेक्स्ट इज़ स्किल्स. सो इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. क्योंकि हमें पता है कि बुक कीपिंग एक बहुत छोटी टर्म है, लेकिन अकाउंटिंग एक बहुत बड़ी टर्म है. बट बुक कीपिंग की जहाँ पे बात करें तो इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. यानी यहाँ पे ज़्यादा स्पेशल स्किल्स की, ज़्यादा टैलेंट, ज़्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बट जहाँ पे अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं हमें स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, स्पेशल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. अब रिकॉर्ड करना तो एक मामूली बात है, बट उसको एनालिसिस करना, उसको समराइज करना, यूज़र से कम्युनिकेट करना, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कहीं ना कहीं स्पेशल स्किल्स और क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. क्योंकि एनालिसिस करना, कम्युनिकेटिंग करना, इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब. नेक्स्ट इज स्टेज. सो बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेज बट अकाउंटिंग इज़ अ सेकेंडरी स्टेज. सो सबसे पहले जो हम स्टेप जो फॉलो करते हैं वो है आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर उसके बाद मेजरमेंट, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग. यानी कि सबसे पहले हमारी बुक कीपिंग की शुरुआत होती है, और जैसे ही बुक कीपिंग हमारी एंड होती है, उसके बाद हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस ही कंटिन्यू रहता है.
यानी कि बुक कीपिंग एंड होती क्लासीफाइंग तक, और उसके बाद जितनी भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो अकाउंटिंग प्रोसेस में इंक्लूड होता है. सो अकाउंटिंग इज़ अ सेकेंडरी स्टेज बट बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेज. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. सो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर लाइक करना.